तुमको पता है एक एक वचन की कीमत कितनी है? कितना तुम हीरा मोती भी देगा ना, तभी भी ऐसे वचन नहीं मिलने वाले हैं। तुम तो समझते हैं बेकार के है, मेरी ठीक है 2 वचन सुना, ये हो गया। और जिसको लगन होती है, जिसको प्यास होती है, जिसको कद्र होता है, वो बोलता है चल एक शब्द भी मेरा मिस नहीं हो जाए। और याद रखना, ये वचन अगर मन ने सुना और इधर जैसे बैंक में अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है तो समय पर काम में आता है, ये तुम्हारे वचन इधर इकट्ठे हो जाएंगे। और ये तुमको जब ऐसा दुख का समय आता है, अचानक कोई हालत आती है, उस वक्त ये वचन, ये पैसा तुम्हारे काम में आएगा, याद रखना। तभी बोलते हैं गुरु का वचन जो हृदय बस आवे, सो पंडित फिर झूठ ना आवे। अभी तुम वापस लौट के जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगा, गारंटी ज्ञान, ये गारंटीड ज्ञान। हो ही नहीं सकता है तुम्हारे पास कभी दुख आ सके। दुख के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा देना। नहीं तो अभी भी गांधीधाम से आई थी, बोला पहले सुनते थे, अभी प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। पहले समझते थे भाई बड़ी उम्र मिले, पहले एक्यूप्रेशर करते थे, चलती थी, अभी वो भी काम, एक्यूप्रेशर भी काम नहीं करता है, सो गई है, याददाश्त भी खत्म हो गई है, बिस्तरे पर अभी सब कुछ हो रहा है, काकुस पेशाब। फिर दूसरी ने अनुभव सुनाया, उसकी मम्मी है, उसकी सास थी, बोला मेरी मम्मी जो सुबह से इतना बोलती है, अभी पता लगता है ये बुढ़ापे का अवगुण क्या होता है। जैसे रेडियो चालू हो जाता है, एक बात को इतनी बार रिपीट करेगा कि आखिर तुम बोलेगा शायद या तो मैं मुंह रखूं या तो मेरे को पागल खाने में भर्ती होने का है। भाई एक बात तुम किसी को ना सेम रिपीट करो। जैसे हम किंग सर्कल में रहते थे तो एक बाप रोज बेटे को बोले, बेटा बर्तन लेना लेकिन साफ करके जाना, फिर उठाना, फिर दरवाज़ा खोलना, फिर दरवाज़ा खोल के कुंठी जरूर बंद करना, फिर ताला लगा के जाना, पर चाबी भी साथ में लेके जाना। रोज उसको सुनाए। आखिर एक दिन बेटे को इतना क्रोध आया, बोला मैं नालायक हूँ, बेवकूफ हूँ, बैड़ा हूँ, कौन हूँ, रोज बरबर बरबर करता है, बरबर कब बंद करेगा। लेकिन उसका रेडियो बंद नहीं हुआ, वो भी आदत से मजबूर था। कोई समझता है बुढ़ापा माना शरीर भाई जो है चेंज हो जाएगा, शरीर तो चेंज सबका होने वाला है, चाहे कितना महाब्रह्म ज्ञानी हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे नानक हो। नानक की भी ये बाल जो है सफेद हो जाएगा, तभी नानक नहीं बोला सदा न संग सहेलियां सदा न काला केस, सदा न इस जग जीवना, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजा देश, सदा न संग सहेलियां सदा न काला केस। तुम भले काला करो फिर सफेद निकल आता है, फिर चाक वाक लगा के काला बाला करके फिर सफेद, इधर से कोई बीच से कोई पीछे से। और चेहरे को कितना भी करो, कुछ भी करो, पता लग जाता है ना। मना सब हर चीज चेंजेबल है, हर चीज। ये जग अदला बदली है। ये सारी दुनिया जो सत भासती है वो कदली का पन है, केवड़े का पत्ता, खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ, कोई अंदर सार नहीं है, कुछ भी खाली 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 खाली। प्याज का पत्ता खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ, कुछ सार नहीं है, फिर भी मंच तौड़ भाग कर रहा है अज्ञान के वजह से। बाकी भगवान ये हो जाए, बाकी एक मुराद मेरी ये हो जाए, बाकी बेटा हो जाए, बाकी मर्द मिल जाए, बाकी शादी हो जाए, ये हो जाए। कई मेरे पास आते थे, एक आती थी, दादा मेरे लड़के की शादी हो जाए, देखना फिर तो सत्संग ही सत्संग। मैंने बोला नहीं, ये आकाशवाणी पहले निकली हुई है, गीता भगवान ने आकाशवाणी निकाली थी। जो आज नहीं आ सकता है, चाहे लड़के की हो चाहे लड़की की शादी हो जाएगी, लेकिन वो कभी आजाद नहीं होगा। सच में शादी हुई, आना बंद कर दिया, जो आती थी वो भी बंद कर दिया। मैंने बोला भाई पहले तो आती थी, अभी बिल्कुल आना बंद कर दिया है, सिर्फ संडे को एक दिन चालू किया है, कारण क्या है? बोला जवान लड़की आ गई है, नौकर घर में बैठा है। बोलती है मम्मी तुम पागल है क्या, मैं तेरे नौकर के साथ बैठे हूँ क्या, इधर तुम बैठो, नहीं तो मैं मैके चली जाती हूँ। तो मेरा मर्द, मेरा बेटा बोलता है तुम पागल है क्या, तुम बैठो ना इधर। और मैं कहती हूँ सत्संग में चलो, बोलती है तुम पागल होगी बुढ़ी, मैं काय के लिए चलूँ, मैं जवान, मेरे को सत्संग सुनने का है क्या।
बोला मैं नहीं समझा, मैं आजाद हो जाऊंगी, ये तो मैं फंस गई। फिर दूसरे ने बोला मेरी लड़की शादी करके जाए। लड़की तो शादी करके गई, रोज दामाद आके सलाम वालेकुम, भाई आज ये खाना बनाना, आज ये करना, आज मैं रहने के लिए आती हूँ, ये करती हूँ। फिर जब उसको प्रेग्नेंट हुई, बच्चा हुआ, तो बोला मैंने थोड़ी बच्चा, पहला बच्चा है तो तुमने तो पहले ही 2-4 पैदा किया है, तुमको अनुभव है, तुम आके पालना। मार, हमने समझा हम छूट जाएंगे, नहीं छूट सकते हैं। जो आज नहीं छूटा वो कभी भी नहीं छूट सकते हैं। लगन का है, एक ज्ञान के लिए अंदर में प्यास, लगन, भूख होनी चाहिए। पार ब्रह्म की जिस मन भूख तिसको कदी न लागे दुख। ये चाहिए भूख अंदर, प्यास, लगन, इश्क। तभी मैंने पूछा हमारा एम क्या है? आ तो गए हैं, इतनी भीड़ तो आ गई है, लेकिन मकसद क्या लेके आए हैं? शांति, पीस ऑफ माइंड चाहिए। पीस ऑफ माइंड चाहिए तो एक बाजू हो जाओ। दादा भगवान हमेशा बोलता था सुबह सुबह को एक जमानदार भी ज्ञान देता है। मतलब जमानदार कैसे ज्ञान? वो भी जब झाड़ू लगाता, एक बाजू हो जाओ, एक बाजू हो जाओ, एक बाजू हो जाओ, एक बाजू हो जाओ। तुम तो जिगजैग में चलते हैं। और माता बोलती है जो जिगजैग में चलता है वो कौन होते हैं? हाँ, मैं तो नहीं कहता हूं तुमको। वो हर एक अपने को देखे मैं कैसे चलता हूं, जिगजैग में चलता हूं, एक बाजू चलता हूं। एक बाजू हो जाओ, एक ही परमात्मा का। लेकिन क्या है, जगत वाले भी खींचते हैं और खींचेंगे, ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जग, एक तरफ प्रभु, एक तरफ जग, एक तरफ प्रभु। मुझसे चुना नहीं जाता है। लेकिन बाह पकड़ कोई मुझ अंधे को, बाह पकड़ कोई मुझ अंधे को, प्रभु की ओर झुकाए रे। ये तन मन जीवन सुलग उठे, ये तन मन जीवन सुलग उठे, कोई ऐसी आग लगाए रे। चल अंदर में गुरु आए और अंदर में आग लगाए, तो जब आग लगती है तो मनुष्य भागता है ना। चला ऐसी अंदर में आग लगे कि सत्संग के सिवाय कुछ अच्छा नहीं लगे, परमात्मा के सिवाय कुछ अच्छा नहीं लगे। धन कितना भी कमाएगा, हैरानी की बात होती है। बड़ा मेरे को तो इतनी पीड़ा होती है, इतना दुख होता है, इतना दुख होता है, जब इतना समय दिया, इतना धन इकट्ठा करके, एक कौड़ी भी साथ में लेके नहीं गया, लेकिन पीछे जरूर कुछ न कुछ, जहाँ ज्यादा धन होता है तो कोर्ट केस झगड़ा कुछ न कुछ छोड़ के ही जाता है। मन जो शांति चाहिए जिस पैसे के वजह से, वो शांति तो गई पर अशांति छोड़ के जाते हैं। कौन अभी रुल्लुमा तो बुल्लुमा, उधर जाके होड़ कोर्ट में धक्का खाएगा। जिसका शेयर नहीं है वो भी खड़े हो जाएंगे, भाई मेरा भी शेयर है, ये भी है। फिर केस कोर्ट का चल रहा है तो बस धक्के खाते रहो 10 बरस 15 बरस, और पैसा तो मिलता है लेकिन शांति मिली नहीं। इसलिए मनुष्य का कदर करना, सांसों का कदर करना, समय का कदर करना, ये सब कदर गुरु सिखाता है। वही कीमत पुछ कदर वारण का। इस तन की कीमत जाके कदर वाले से पूछो जिसने कदर किया है, क्योंकि इस पदते जो नड़ चूके सो आए जाए दुख पाएगा। अगर चूक गया न जाने कौन से जूनी में जाके मरेगा। अब के बिछड़े फिर कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? अगर यहाँ से बिछड़ गए तो कब मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे? कैसे तुमको मनुष्य देही मिलेगी, फिर पूर्ण गुरु मिले, पूर्ण ज्ञान मिले, ब्रह्म ज्ञान मिले न मिले। इसलिए अंदर में मनुष्य देही का, अब के जन्म का बहुत अंदर कदर करना, कीमत रखना। समय मुफ्त में नहीं गंवाना, बेकार में नहीं गंवाना। वक्त बहता जाता है, कर्म बनता जाता है। वक्त वहीं पे वहां दो, कर्म वहीं पे उठा दो, तभी गुरु निष्काम कर्म सिखाता है। आओ पहले अंदर जाके, आओ तो अंदर में निरअहंकारी हो जाएं। आओ तो अंदर में जो कर्ता भाव है उसको निकाल दें। आओ तो फल की इच्छा छोड़ दें। मन कंजूस है, कमीशन एजेंट है, ये कुछ भी कर्म, अरे सत्संग सुनाएगा तभी भी कमीशन रखेगा, किसको मदद करेगा, कमीशन। नेम होना चाहिए, फेम होना चाहिए। जहां नाम होगा, फेम होगा, वहां 10 लाख दे के आएगा। जहां सच में घर वाले को सख्त जरूरत है, उसको
आपको पता है, तो हमारे जो दादाजी है ना, हमारे जो सत्संग में गुरु जी है ना, उसने दान करने की मना कर दिया है। मन में इतना चोर चालाक ठग है, हेरा फेरी है, बट चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। लेकिन ये जरूर ध्यान रखने का है। तो शल मेरे अंदर फल की जो इच्छा है, नाम होवे ये होवे, वो शल नहीं होवे, कर्ता भाव नहीं होवे, मैं करता हूं। पैसा परमात्मा का, देने वाला परमात्मा, तुम बीच में दलाल खड़ा हो जाता है, फिर मैं करता है। और ये सारा ज्ञान जो सुबह से रात तक बरसों के बरस जो चलता है, सिर्फ इस झूठी मैं को गंवाने के लिए बस। सच्ची मैं को प्रकट करने के लिए, झूठी मैं को गंवाने के लिए, वो होता है आत्मा के ज्ञान से। मैं अमर आत्मा हूं, मन तू ज्योत स्वरूप है, मन तू शांत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हर जी तेरी नाल है, गुरु मत्ती रंगमान। गुरु के मत का रोज इसको रंग चढ़ाओ। मन तू शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्योत स्वरूप है। लेकिन तीनों ही काल में तुम ये शरीर नहीं है, शरीर मिथ्या, रोज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन शल अंधा मन कभी देखे, ये बहरा मन कभी शल सुने। तभी बोलता है मेरा वचन जब सुनो तो मन से सुनो, नानक नाम वचन मन सुने। हे अर्जुन, जब जब मेरा वचन तुम सुनते हैं तो मन मना भव होके सुनना, मन से सुनना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, तभी मिलेगी परम शांति, तभी तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। अभी तुम एक बाजू हो जाएगा, अभी तुम्हारी नजर नूरानी हो जाएगी। अभी कहाँ भी देखेगा ये सब परमात्मा के रूप बैठे हैं, कहाँ पुरुष बैठे हैं, कहाँ नारी, कहाँ राजा, कहाँ भिखारी। ये खेल बनाने के लिए परमात्मा ने बनाया है। कोई ब्राह्मण है, कोई खत्री, कोई वैश्य, कोई शूद्र, ये सब खेल बनाने के लिए, ये नाटक बनाने के लिए बनाया है। नहीं तो नाटक चलेगा नहीं। अगर सब शूद्र होगा तो कैसे काम चलेगा, सब ब्राह्मण होगा कैसे काम चलेगा। तो खेल को बनाने के लिए ये सुंदर खेल बनाया है। लेकिन एक एक्टर कितना भी एक्टिंग करे, कितने भी पार्ट करे, लेकिन उसको पता होता है मैं कौन हूँ। ऐसी तरह से शल हम अंदर अपने सजगता में रहें, मैं आत्म स्वरूप हूँ, बाकी पार्ट प्ले हो रहा है, लेकिन इसमें मेरे को कोई अहंकार नहीं, कोई इच्छा नहीं। चल होमे को गंवा के और अंदर वाले परमात्मा को, पिता परमात्मा को प्रकट करके उसी निश्चय में रहें तो हमेशा शांति रहेगी, पीस ऑफ माइंड रहेगा। फिर मौज से मुस्कुराते रहो। पूरा सतगुर भेटिया तो पूरी हुई जुगत, फिर हसंदियां खेलंदियां खावंदियां विच ही होवे मुक्त। पूरा सतगुरु भेंट लिया, गुरु का अंदर ही दीदार हो गया परमात्मा का, फिर हंसो खेलो खाओ, लेकिन बीच में ही तुम मुक्त हो जाएगा, क्योंकि सजगता में रहेगा, अपने निश्चय में रहेगा, अपने आनंद में रहेगा, मौज में रहेगा। चल अपने निश्चय आज ये पक्का करके जाना, मंच देह का कदर करना, श्वासों का, समय का, सबका कदर करेगा तो तुम हमेशा स्वस्थ रहेगा, सावधान रहेगा, मौज में रहेगा, आनंद में रहेगा।